10th का 1.3 का बच्चों आज हम आप सबको जो है ना इम्पोर्टेंट जो है सवाल जो कि प्रत्येक वर्ष जो है ना पूछा ही जाता है, प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है, ठीक है ना। ऐसा एक ही वर्ष ऐसा नहीं हुआ है जिसमें आपको √2 या √3 या √5 में से नहीं पूछा हुआ हो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ये है ना तो इसको सिद्ध कर लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि √2 जो है या √2 रहेगा या √3 रहेगा या √ जो है ना 5 रहेगा, एक जो है ना अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम आपको मुश्किल होने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप जो है ना जैसे हम यहाँ बताएंगे, आप जो है ध्यान पूर्वक यदि आप इसको देखते हैं, ठीक है, बात को यदि समझते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप जो है सिर्फ ध्यान से देखिए और बताइए कहाँ पर क्या बोलते हैं, ठीक है। यदि एक सवाल यदि आप सीख लेते हैं तो आप इन सभी सवालों को आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, जब मान लेते हैं कि यह जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात जब अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात मानते हैं कि यह जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या देखो अभी इसको पहले कर लेते हैं सिद्ध, ठीक है। यहां मानते हैं माना √2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि √2 जो है ना एक परिमेय संख्या है। आप जानते हैं यदि परिमेय संख्या होता है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं ना, आप जानते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको p/q के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। तो √2 को जो है ना p/q के रूप में लिख लिए हैं, ठीक है। आपको यह भी मालूम होगा p और q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, और यह प्लस में भी रहे या माइनस में भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात और है, यहाँ तुम लिख लो कि p और q पूर्णांक संख्या है, बस हो गया, ठीक है। और क्या, q = ≠0, ये सब तो लिखते आ रहे हैं, आपको मालूम ही होगा ना। इसमें सिर्फ एक बात और जोड़ देना है, इसमें यह जोड़ देना है, यह तो p और q सब, ये तो p और q है, पूर्णांक संख्या ये है ना, और पूर्णांक संख्या है, ऐसा पूर्णांक संख्या है जिसका HCF 1 हो, ठीक है। यहाँ ये भी लिख दो, तथा यह सहअभाज्य संख्या भी है। सहअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है। तथा यह
स अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है ना। हम इसमें यह देखने वाले हैं इसका HCF और इसका HCF में क्या इसका गुणनखंड या इसका जो है ना, इन दोनों का HCF क्या 1 में आ रहा है। HCF तभी आता है जब दो संख्या का जब गुणनखंड करते हैं उसमें जो कॉमन फैक्टर जो आता है उसी से निकालते हैं, HCF निकालते हैं ना। तो हम यह जो है ना, तो हम यह देखने वाले हैं किसमें, P और Q में। हम इसको अभाज्य संख्या मान लिए हैं, अर्थात हम इसे मान लिए हैं कि P और Q में इसका जो है ना HCF क्या हो, 1 हो। मतलब HCF अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका H, C और F क्या हो, 1 हो। मान लेते हैं कि इन दोनों का क्या HCF क्या मान लेते हैं 1 है। ठीक है। तो आइए इसको पे, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर ये है ना स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, स्क्वायर क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिए। यहाँ देख रहे हैं ना रूट, क्या देख रहे हैं रूट, अर्थात ये जो 2 जो है 2 पावर मतलब हाफ है। हाफ मतलब क्या होता है रूट होता है। यदि यहाँ 2 कर देते हैं तो ये आपस में खत्म हो जाता है, होता है ना। इसलिए हम स्क्वायर करते हैं और कोई बात की बात नहीं है। ठीक है। इसलिए हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर करते हैं स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो P बटे Q पर भी करते हैं स्क्वायर कर दिया पर। यदि तुम भूल जाते हो तो यहाँ पर लिख लिया करो, यहाँ पे क्या, दोनों और वर्ग करने पर, अर्थात मैं जो है दोनों ओर वर्ग कर दिए। ठीक है ना। क्या किया यहाँ पर, वर्ग। ठीक, जैसे दोनों ओर वर्ग कर दिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर और रूट आपस में खत्म हो जाता है। तो यहाँ बचता है 2 बचता है, और यहाँ पे स्क्वायर मतलब इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, मतलब 2 पर भी स्क्वायर हो गया और क्या यहाँ पर Q पर भी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ये देख रहे हैं ना Q स्क्वायर, इस भाग में है ना इधर लाते हैं गुना में। ठीक है। यहाँ पर 2 Q स्क्वायर हो जाता है और इधर यहाँ बचता है P स्क्वायर बचता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 2 जो है गुना में है ना इधर लाते हैं भाग में हो जाता है, तो वहां पर Q स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाता है P स्क्वायर बटे 2। समझिएगा। ठीक है। यहाँ पे जिससे P स्क्वायर बटे P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2 आ गया। ठीक है। तो आप यह सोचिए, यदि आपको यदि यहाँ रफ बतलाते हैं, यदि यहाँ पे P स्क्वायर बटे यहाँ पर 2 है, यदि P के स्थान पे देख रहे हैं, P के स्थान पे रखते 2 रखते हैं और स्क्वायर तो है ही है ना, नीचे 2 चले रहा है ना। आप देखिए यहाँ पर तो 4 हो जाएगा ना, यहाँ 2 है तो 2 दाम में खत्म। कनेक्ट यह है, यदि P के स्थान पे यदि 2 रखते हैं तो 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है। P का स्थान क्या 2 रखते हैं तो क्योंकि स्क्वायर है तो देखते हैं कि 4 आ जाता है और 4 2 से विभाजित हो जाता है। यदि हम स्क्वायर नहीं भी रखते हैं, यदि P ही रखते हैं, P का सम धरते हैं 2 रखते हैं, ये 2 है, तब पर इधर 1 में खत्म हो जाता है। ये बात समझ लेना। यदि स्क्वायर रखते हैं तो 2 बार में खत्म होता है, यदि स्क्वायर नहीं रखते हैं तो 1 बार में खत्म होता है।
कहने अर्थ यह है कि कहने अर्थ यह है, दो जो है ना पी स्क्वायर को विभाजित करता है और दो जो है ना पी को भी विभाजित करता है। अर्थात यदि स्क्वायर नहीं भी रहेगा तब पर यहाँ पर दो रखेंगे तब पर भी विभाजित करेगा। समझिए बात ना, तो यही बात है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि पी जो है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा दो जो है ना पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पी जो है अब नहीं अब न लिखो, यहाँ लिखो दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, दो जो है मतलब पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे दो जो है ना, दो पी को भी विभाजित करेगा। समझ लिए? यदि स्क्वायर नहीं भी रहेगा, यदि पी भी रहेगा तब पर भी दो से विभाजित होगा। ठीक है ना? आप यह समझिए, तो ये समझिए यदि विभाजित होता है तो इसमें कुछ ना कुछ मान होता आता है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ तो पी का यदि पी में या पी स्क्वायर में यदि दो से विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ मान तो आएगा ना। बात समझ पा रहे हैं ना? तो कुछ ना कुछ मान आएगा ना। उस जो मान आने वाला है उसको कुछ संख्या मान लेते हैं। संख्या ने कुछ ऐसे कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं कि नहीं, कुछ मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड में कुछ मान लो। अब क्या करते हैं, अब लिखो, अब क्या करते हैं, यदि P में दो से भाग देते हैं या P से हम दो से भाग देते हैं तो इसमें कुछ न कुछ मान तो आएगा ना। जैसे मान लेते हैं कि m मान लेते हैं, क्या मान ले m, भाग देने पर मतलब m आता है। तो आप यह समझिए दो जो हम भाग में है ना इधर लाते हैं तो गुना में हो जाएगा। अर्थात P का वैल्यू क्या 2m आ जाएगा। ठीक है ना, P लिखते तो ठीक से लिखते हैं तो P का वैल्यू 2m आ गया। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या कीजिए, बतलाते हैं। समीकरण जो है फर्स्ट में जो है ना P का मान जो है उठा कर रख देना है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में P का मान रख देंगे। ठीक है ना, क्या लिखो, समीकरण फर्स्ट में अगर एक में, ठीक है, किसका मान, P का मान रखने पर, एक में P का मान रखने पर। ठीक है, समझ ले बात ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ रखते हैं P का मान रखते हैं, यहाँ इधर तो है Q स्क्वायर है, यहाँ रखते P का मान कितना है 2m है, यहाँ रखते 2m और इस पर स्क्वायर है, डाल दो स्क्वायर डाल दो। यहाँ पर नीचे में 2 है, 2 चल रहा है, यहाँ तो समझ लिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
इधर क्यू स्क्वायर है, यदि इसका स्क्वायर करते हैं 4 और एम स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए 2 दूनी 4, अर्थात का अर्थ ये है 2 एम स्क्वायर आएगा, यही ना, क्या 2 एम स्क्वायर आएगा। आप था इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, यदि 2 इधर भाग में है, देखिए 2 क्या है, भाग में है, यदि इसको इधर लाएंगे तो नहीं, इधर गुना में इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। अर्थात का अर्थ यह है क्यू स्क्वायर बाय 2, ये जो है ना, ये एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है ना, ये जो है एम स्क्वायर, जो है एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे यह देखिए, क्या 2 जो है क्यू स्क्वायर को भी, क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, और 2 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ मैंने बतला चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि 2 जो है ना, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, सीधा बात है, और 2 जो है क्यू को भी, या लिखो को भी विभाजित क्या करेगा। सीधा बात है, जैसे कि मैंने यहां बतलाया है, फिर तो बात यही आ गया। आप यह देखिए, ठीक है, जैसे कि विभाजित कर देगा। ठीक है, सब विभाजित कर देगा, यदि इसमें इसे भाग दे देंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फिर मान आएगा ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पी स्क्वायर में 2 से विभाजित किए थे, यहाँ पी बटे 2 लिखे थे, ठीक उसी प्रकार वहां पे भी लिखना चाहते हैं। यहाँ पे अब ज्यादा नहीं आने वाला है, यहाँ पर क्यू बटे यहाँ पे 2, यदि हम पता यह करेंगे, यदि क्यू में 2 से भाग करते हैं, कुछ न कुछ मान तो आएगा ना। यहाँ पे एम मान लेते थे, यहाँ पर मान लेते हैं एन मान लेते हैं। ठीक है, तो आप यह देखिए, ये 2 गुना में है ना, ये भाग में है ना, इधर आएगा गुना में, अर्थात क्यू बराबर 2 एन आएगा, एन लिखो। ठीक है, क्या 2 एन आएगा, पक्का बात है। तो आप यह देखिए, हम जो यहाँ पर जो माने जो थे, पी और क्यू पूर्ण संख्या है, और यहाँ ये माने थे, यह जो है ना, यह सौभाग्य संख्या भी है, अर्थात जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। आप देखिए, जब हम पी में जब भाग देते, तो पी में जब भाग देते 2m आया था, कितना 2m आया, तो यहाँ पर क्या 2n आया। आगे इसमें जो है एचसीएफ तुम्हारा आ गया 2 आ गया, एच सी और एफ 2 आ गया। हम तो यहाँ मान के चले थे 1 ही आना चाहिए ना, यहाँ 2 आ गया, अर्थात हम जो यहाँ पर जो माने जो थे ना, वह गलती मान लिए थे। ठीक है ना, क्या मान लिए थे, गलती मान लिए थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बात यहाँ समझिए, तो इसका एचसीएफ कितना 2 आ गया था। आपको बस एक लाइन और लिखना है कि
हमने जो माने हमने जो माना था कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, जो कि गलत है, अर्थात यह विरोधाभास है। अर्थात √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख दो परिभाषा। लिखो, हमने जो माना था, हमने माना था √2 एक परिमेय संख्या है। जो हमने जो माने थे कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है, जो कि वह नहीं हुआ है कि नहीं, अर्थात गलत मान लिए थे। जो मान लिए थे ना, इसको ही बोलते हैं विरोधाभास है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है। देखो, विरोधाभास है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात क्या मान लिए, √2 जो है ना एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस निकल के आ गया चुटकी में। ठीक इसी तरह आपको बतलाते हैं, जैसे कि √3 रहेगा, √5 रहेगा, जहां जहां 2 है वहां सिर्फ जो है ना, आप जो है ना 2 का स्थान पर सिर्फ जो है 3 दे दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, तो उतार लीजिए इसको। तो बच्चों, आज आपको बताने वाले हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मैंने सिद्ध करने वाले हैं। तो आइए इसको भी देख लीजिए कि √5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, और इसको सिद्ध करेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने वाले हैं। देखिए, तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसका जो है ना अपोजिट हमको जो है ना मान के चलना पड़ेगा कि √5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जब भी आपको कोई भी चीज आपको यदि सिद्ध करने के लिए यदि बोल दिया जाए, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो है ना उसका अपोजिट लेके चलिए। ठीक है, तभी आपको सिद्ध होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आपको बतलाते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है ना, प्रश्न आपका यह रहा आपका कि √5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या बोले आपको, इसका अपोजिट ले चलना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि √5 जो है ना एक जो परिमेय संख्या है, सीधा बात मान लीजिए इसको। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, हल देखें क्या मानते हैं, माना √5 एक क्या परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि यह क्या एक परिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं यदि परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में इसको लिखते हैं। ठीक है,
√5 इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहां से कहां पे आता है? पॉजिटिव और नेगेटिव सभी रहता है उसमें। नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें सभी रहता संख्या रहता है ना। तो हम यह भी नहीं मान सकते हैं कि जो अपोजिट से या करते हैं नेगेटिव संख्या रहे या ठीक है पॉजिटिव संख्या रहे, हम ये भी नहीं मान सकते हैं इसमें अपोजिट रहे या नेगेटिव रहे उसमें अभाज्य संख्या आ सकता है, सभाज्य संख्या आ सकता है, जिसका एचसीएफ जो है ना 1 रहे। पूर्णांक संख्या में तो माइनस भी रह सकता है और प्लस भी रह सकता है। बात समझ पा रहे होंगे। तो पूर्णांक संख्या में माइनस भी रह सकता है और प्लस भी रह सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। कि हम इसमें यह भी मान के चलेंगे कि यह जो है ना सअभाज्य संख्या है। ठीक है, सअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। ठीक है, तो आइए तो यहां भी मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक संख्या है। ठीक है, P तथा Q पूर्णांक संख्या है, सीधा बात है। और ये जानते हैं ना Q इक्वल टू नॉट 0 अर्थात हर में 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आपको तो मालूम ही है ना कि आप 10th में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अगला और यह भी मान लेते हैं कि यह जो है ना अभाज्य संख्या भी है। कौन अभाज्य संख्या है? P और Q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद सअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक है ना, ये मान लेते हैं। तथा सअभाज्य संख्या भी है। कुछ कोनो संख्या रहे, यदि P और Q सअभाज्य संख्या भी हो सकता है ना, भाज्य संख्या भी हो सकता है ना, कोई भी संख्या हो सकता है ना, तो हम मान लेते हैं कि यह जो है ना सअभाज्य संख्या है। क्या मान लेते हैं? सअभाज्य संख्या। और सअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका H, C और F क्या हो 1 हो। ठीक है, अगला बात। और यहां जो देख पा रहे होंगे यह जो रूट जो है ना, ठीक है, इसका मतलब होता है कि हाफ। ठीक है, यहाँ 2 रहता है और उसके बाद यदि यहाँ ऐसे रहेगा 3 रहेगा, इसका मतलब 1/3 है। ठीक है, यदि कोई संख्या पर यदि ऐसे रहेगा, ठीक है, समझ लीजिए कि क्या यहाँ पावर हाफ है। अब इसको 2 का पावर ऐसे भी दे सकता है, 2 का पावर ऐसे हाफ भी दे सकता है। आप समझ लीजिएगा कि रूट है। यदि आपको बताते हैं, यदि 2 पावर यहाँ पर 1/3 दिया रहेगा, तो आप यह समझिए आपको जो है ना बताते हैं ऐसे घनमूल करने अर्थ यह है घनमूल पूछ रहा है, ऐसा मतलब है। यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, इस सब बात का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है? रूट है ना, मतलब हाफ है ना, तो हाफ है। तो यहाँ पे यदि हाफ से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो आपस खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम ये आपको बताना यह चाहते हैं कि यहाँ पर रूट जो यहाँ पे है ना, यहाँ पर √5 जो है, तो दोनों ओर जो है ना हाफ से दोनों ओर जो है ना मतलब स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्यों करते हैं? हाफ का मतलब जानते करते हैं क्या? रूट का मतलब जानते हैं हाफ होता है। यदि स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो स्क्वायर और रूट आपस में खत्म हो जाता है कि नहीं?
तो इसलिए उसको खत्म करना चाहते हैं, किसी भी तरह उसको खत्म कर दो। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, तो दोनों ओर जो है ना स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, है कि नहीं। तो यहाँ पे √5 जो दिया हुआ है, यहाँ करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ P/Q जो है यहाँ करते हैं स्क्वायर करते हैं, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर आता है 5 आता है, और यहाँ पर P² बटे आता है Q² आता है, ठीक है। आप यदि आगे देंगे, यदि आप आगे देने के लिए यदि भूल जाते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है हिंदी में दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, जब वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, मतलब ये स्क्वायर और रूट आपस में खत्म हो जाता है, ठीक है। आप सब सोचिए, ये भाग में है ना, इसको यहाँ पर ला सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे ला लीजिए। तो यहाँ 5 है, Q² आ गया, और यहाँ पे कितना बोलो P² आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। तो आप आइए यहाँ पे, तो 5 जो है ना भाग में है ना, गुना में ना 5, इधर लाओ भाग में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर Q² बराबर P² बटे 5। हम इसको इधर भी नहीं भी लाते तब भी ठीक है, आपको ला दिया, आपको समझाने के लिए, अब कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप यह देखिए, यदि P² बटे 5 है, P² बटे 5 है, यदि P का स्थान पे, यदि P का समय यदि 5 रखते हैं, जब यहाँ 25 हो जाएगा और 5 से भाग तो लग जाएगा 5 में। कहने अर्थ यह है, यदि 5 जो है ना P² को विभाजित करेगा, बात मोटा मोटी ये बात है। यदि स्क्वायर नहीं भी रहता, यदि 5 ही डालते, नीचे 5 तो है, नीचे 5 तो है ही है, तो ये आपस में वनदाम खत्म हो जाता, ठीक है। तो बात यह समझिए, यह समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यह समझिए, यहाँ पे लिखने वाले हैं कि 5 जो है ना P² को विभाजित करता है, जैसे कि बताया है ना यहाँ पे, उसी तरह लिख दो 5 जो है ना P² को विभाजित करता है, इसलिए P जो है ना, इसलिए 5 जो है ना P² को 5 P को भी, यहां लिखो P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यह बात है, जब विभाजित कर ही देगा, विभाजित करने के बाद मालूम होना चाहिए ना कितना बार विभाजित कर रहा है, एक बार में, 2 बार में, कि कुछ n बार में, है कि नहीं। तो यहाँ तो आपको एग्जांपल रख के मान रखे थे ना, अब यदि 5 रखते हैं तो ऐसे हो जाता है कि नहीं। स्क्वायर तो 25 हो जाता है। यदि कोई और भी संख्या यदि दिया हुआ रहेगा, हम उसके बारे में बोलते हैं, तो कुछ और आएगा, नंबर आएगा भाग देने पर कुछ ना कुछ और तो नंबर आएगा ना। तो मान लेते हैं, यहाँ पर यहाँ मानना पड़ेगा कि यदि P² में यदि 5 से भाग देते हैं, या P² है या P भी रहे, यदि उसमें 5 से भाग देते हैं, कुछ ना कुछ मान तो आएगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो हम यह समझते हैं, यदि P² यदि P में यदि 5 से भाग देते हैं, कुछ तो मान आएगा ना, n नंबर आएगा, मान लेते हैं n, या m मान लेते m आ गया। जब भाग दिया तो m आ गया, मतलब m बार में कट गया, अर्थ ये है m आ गया। तो आप यह समझिए
यदि m आ ही गया तो ये भाग में है ना, लाओ गुना में, तो p बराबर कितना है यहाँ पर 5m आ गया। ठीक है, कितना 5m आ गया। ठीक, एक बात और है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए ताकि आपको कम आएगा भी तुरंत। ठीक है, यहाँ p का वैल्यू कितना आ गया, p 5m, हम p को माने थे ना, अर्थात p को मैंने विभाजित कर दिए। आप q को भी विभाजित करेंगे तब तो मालूम होना चाहिए ना सच में इसका दोनों, इसका p का भी और q का भी एचसीएफ सच में 1 आ रहा है कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों को जब विभाजित करेंगे अलग अलग तभी तो मालूम होना, तभी तो मालूम होगा ना सच में इसका एचसीएफ 1 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ विभाजित कर दिए हैं p को, अब q को भी, अब q को भी विभाजित करेंगे, देखेंगे क्या इन दोनों का एचसीएफ सच में 1 आ रहा है। यदि 1 नहीं आएगा इसका मतलब समझ लेंगे हम जो माने थे वो गलत मान लिए थे, अर्थात वो चीज नहीं है, कुछ और भी चीज है। ठीक है, तो यहाँ आइए देखिए, आगे आपको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, जिसे भाग दे दिए तो आप क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट देख रहे हैं ना, तो समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, p का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर 5m, तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखने वाले हैं इस बार इसका घर, इस बार इधर घर होगा। ठीक है, देखो समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर हो गया। समीकरण p ये है ना, इधर क्या है, इधर है चल रहा है क्यू स्क्वायर बराबर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं p का मान, रखते हैं कितना p का मान है यहाँ पर 5m है, देखो 5m, p पर स्क्वायर भी है, यहाँ डाल दो, स्क्वायर डाल दो, और नीचे कितना 5 चल रहा है, लिख दो 5 लिख दो। ठीक है, आप अब जो है ना, आप यह देखिए स्क्वायर करते हैं तो 5 पर स्क्वायर है और m पर स्क्वायर है, 5 पर यदि स्क्वायर रहेगा इसका मतलब क्या 25 हो जाएगा, यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे में कितना 5 तो ही है ना। तो आप यह देखिए क्यू स्क्वायर यहाँ पे है, यदि 5 दाम खिलाते हैं 5 दाम में, ठीक है, तो 25 हो जाता है, तो ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है 5m स्क्वायर बचता है। ठीक है, तो आप यह देखिए, आप यह देखिए यदि 5 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा कितना, यहाँ पर 5 बराबर यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब देखिए, अब जो है जिस तरह यहाँ भाग दिए थे ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आ गया है। अब ये इसका अब यहाँ बोलने वाले हैं 5 जो है ना क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है ना क्यू को भी विभाजित करेगा, जैसे आपको यहाँ बताए थे, मान धर के बताए थे ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वही लिखना है, जो सेम सेम यही लिखना है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ क्या, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर लिखे हैं। क्या लिखे हैं, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। बस इतना ही लिखना है,
और कुछ नहीं। यदि विभाजित कर देता है, जैसे यहाँ पर यदि विभाजित कर देता है, कुछ ना कुछ मान तो आएगा ना। तो आप यहां देखिए, अब समझ लो, यदि विभाजित करता है क्यू बटा लिखना है 5, ठीक है, क्यू बटा लिखते हैं 5। यदि 5 से यदि भाग देते हैं, कुछ तो मान आएगा ना। जैसे यहाँ पर m आया था, मान लेते हैं तो यहाँ पर n आएगा, ठीक है। यदि n आएगा तो ये भाग में देगा गुना में, अर्थ यह है तो q बराबर आ जाएगा आपका 5n आ जाएगा, ठीक है। एक तो मसला यहाँ यह आ गया, एक बात तो यहाँ पे यह आ गया। यहाँ p जो है ना, p बराबर 5 इंटू m, q बराबर 5 इंटू n आ गया। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हम यहाँ पर आपको बताए थे p और q में इन दोनों का p और q का मतलब सअभाज्य संख्या जो है ना, यह क्या सअभाज्य संख्या है, और सअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका एचसीएफ 1 आ जाए। आप तुम यह देखो, p और q में इसका तो कॉमन फैक्टर क्या 5 मिल रहा है, ठीक। जब भाग देते हैं तो जब p बराबर यहाँ पे है, यहाँ सीखो, यदि p बराबर 5n है, m है ना, m लिख दो, कोई बात नहीं है, m लिख दो, और q बराबर है 5n है। एचसीएफ जब निकालता था, आपको मालूम होगा इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर मिलता था वही तो एच सी और एफ आता था। यहाँ पर क्या 5 आ रहा है, बात समझ पा रहे होंगे, यहाँ क्या 5 आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे हम मान के चले थे कि इसका एचसीएफ कितना 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 5 आ रहा है, जो कि गलत बात है कि नहीं। अर्थात हम जो मान के जो चले थे वह गलत मान के चले थे। हम क्या मान के चले थे, हम मान के चले थे √5 एक जो है ना परिमेय संख्या है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे लिख दो कि हमने जो माना था √5 है ना, एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अर्थात विरोधाभास उसका बोलते हैं जो हम मान के चले थे ना वो नहीं आया, इसको क्या बोलते हैं, विरोधाभास बोलते हैं, ठीक है। अर्थात बोलना है कि अर्थात √5 जो है ना, एक जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही परिभाषा लिखना है, और ज्यादा परिभाषा लिखना उतना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो, सवाल बन के रेडी हो गया ना। आपसे थोड़ा 2 लाइन की परिभाषा लिखना है, हिसाब बन के रेडी हो गया। क्या लिखना है, बोलना है, लिखना है कि हमने जो माना था या माने थे, ठीक है, हमने जो माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्या, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस परिभाषा आपको इतना ही लिखना है,
डड्डा नहीं लिखा रहे हैं, बहुत बड़ा डड्डा, ठीक है। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आपको परिभाषा ज्यादा लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको इतना ही समझिए। आपका सवाल बन के हो गया रेडी। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना, तो इसको आप समझ समझ के उतारिए, ठीक है। यदि नहीं समझते हैं तो दोबारा वीडियो फिर से देखिए और अपनी कॉपी में उतार ही लीजिएगा, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए और समझिए, और ठीक इसी प्रकार आप √3 भी रख के बनाइएगा ना, उतना ही आने वाला है, उसी तरह बनेगा, ठीक है। पहले से उतार लीजिए, फिर आपको बतलाते हैं, √3 भी बतला देते हैं, ठीक है। ठीक है, उतार लीजिए। आइए, आपको जो है ना इसी सवाल में जो है ना आपको √3 जो है ना रख के आपको सिद्ध कर देते हैं कि √3 भी एक क्या है, और एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए, आपको जो है ना इन सवालों में यह भी दिखा देते हैं कि √3 जो है यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं, जहां जहां देख पा रहे होंगे √5 है ना, उसको √3 बनाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मिटा दो, यहाँ पर 5 है से मिटा दो, यहाँ पर कर दो, ठीक कर दो, ठीक है ना। और सारा चीज वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ क्या √3, यहाँ पर √3 मान लो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों ओर वर्ग करते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद ये भाग में जहां गुना में आ गया था, ये भाग यहाँ गुना में आ गया, सब फर्स्ट मान लिए थे, अब इसे भाग देते हैं। 3 जब p² को विभाजित करेगा, ठीक उसी प्रकार p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो विभाजित जब करे 3 से, उसमें कुछ ना कुछ मान आएगा ना, भाग में फिर गुना में इधर आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद एक बात और है, इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 3m आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 जो माने जो थे, इसको 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो 3 मान लेते हैं, कुछ नहीं है। सवाल और परिभाषा भी सेम रहेगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट यह है, आपके पास यह 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब 3 आ जाएगा, ये भाग में इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, इधर 3 भाग में आ जाएगा। आप जो है ना क्यू में, अब क्यू स्क्वायर में 3 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब यहाँ 3 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी भाग में जब गुना वाला 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 लिख दो, तो यहाँ पर भी 3 लिख दो, तो सवाल बन के हो जाता है रेडी, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पर कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √3 जब परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में तो लिखा जा सकेगा ना। तो हम लिखते हैं p, और p तथा q पूर्णांक संख्या है, यहाँ q = नॉट 0। उसके बाद तथा सअवाह संख्या भी है, p और q में कोई संख्या है, और वो भी जो है ना सअवाह संख्या है। जैसे p और q में बोलते हैं दोनों क्या है, सअवाह संख्या है, और सअवाह संख्या उसको बोलते हैं जिसका HCF 1 हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, दोनों ओर करते हैं वर्ग, ठीक है।
जैसे वर्ग यहाँ कर दिए हैं, तो वर्ग करते हैं स्क्वायर और रूट आपस में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्यू स्क्वायर आ गया। जब भाग में था इधर कर दे, गुना में कर दे, यहाँ पर बचता है पी स्क्वायर बचता है। उसके बाद 3 गुना में इधर कर दो, भाग में कर देते हैं यहाँ पे, तो यह आ गया। तो यहाँ पी स्क्वायर 3 है, 3 जो है पी स्क्वायर को 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। बात यह है, जब विभाजित जब करेगा कुछ ना कुछ मान आएगा, मान लेते हैं यहाँ m मान आ गया, 3 भाग में इधर गुना कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में पी का मान रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट तो यही है ना, माने हैं, तो जैसे यहाँ पर पी का मान रखते हैं, यहाँ पर 3m रखते हैं, यहाँ पर 3m रखते हैं, तो इसका स्क्वायर 9 बटे कितना m आ जाए, m स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ नीचे 3 तो है ना, 3 3 जा 9, 3 खत्म, 3m स्क्वायर बचता है। और 3 का भाग गुना में इधर लाते हैं, भाग में हो गया, यहाँ पर m स्क्वायर बचता है। तो यहाँ पर 3 क्यू को भी विभाजित, 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, आप तो बतबे किए हैं, इसलिए 3 क्यू को भी विभाजित क्या करेगा, बात समझ पा रहे होंगे। अर्थात जब विभाजित जब करेगा, इसलिए क्यू बटे 3 लिख दिए, 3 यहाँ भाग में है ना, इधर गुना में लिख दिया अपन, ठीक है। अब हमने जो माने जो थे पी और क्यू में, पी और क्यू सवा संख्या है कि नहीं, तो इसमें इसका एसएफ 1 ही आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ रहा है, इसमें पी में भी 3m आ रहा है, इसमें भी 3m आ रहा है, तो इसका यदि देखते हैं इसका एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ, तो m 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो माने जो थे 1 आएगा, जो कि क्या है, गलत है। अर्थात हमने जो माने थे कि रूट जो है ना 3, यहाँ लिख दो, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है जो कि क्या विरोधाभास है, अर्थात जो है ना रूट जो है ना, अर्थात √3 एक जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना ही देखना होगा और कुछ नहीं, आपका सवाल बन के हो जाते रेडी, ठीक है। तो समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको उतार लीजिए। तो बच्चों, तो आगे आपको सवाल नंबर लेके जो है ना कुछ एग्जांपल में भी है, कुछ जो है ना आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। आप वह बात आप देख लीजिएगा कि आपके बुक में एग्जांपल में दिया है कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। यह सवाल सेम टू सेम जिस तरह आप पहले सवाल बनाए थे, ठीक उसी प्रकार यह भी सवाल है। देखिए, तो वहां पे जो है ना 1 बटे कुछ नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है 1 बटे √2 दिया है, 1 बटे रूट जो है ना 5 दिया हुआ है, और कुछ अंतर नहीं है। आपका भाषा भी वही रहेगा, हर चीज वही रहने वाला है, ठीक है। तो इसको भी आप जो है ना अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक, और कॉपी में लिखिएगा और बनाइएगा, ठीक है। आप तभी, जब तक जो है ना आप बार बार जब तक बनाइएगा नहीं, ठीक है, तो आपको जो है ना ज्ञान अधूरा ही रहेगा, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं तो उसको बनाया कीजिए, डेली बाय डेली, जो आज पढ़ते हैं उसको डेली बनाइए, अभी आज ही बना लीजिए, आज ही खत्म कर दीजिए, पूरा कंसेप्ट के साथ आज ही खत्म कर दीजिए। तो यह होता है पढ़ना, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, बात समझो, जो पढ़ते हो उसको आज कंप्लीट ही कर लिया करो, ठीक है, उसको आगे दिन के लिए नहीं छोड़ो, ठीक है। तो आइए, तो आज हमको बताने वाले हैं कि 1/√2 यह जो है यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। एक सिद्ध कर देंगे, दूसरा अपने आप सिद्ध हो जाता है, सिर्फ संख्या का अंतर है, ठीक है। बताते हैं यहाँ पे, तो हम क्या मानते हैं, सबसे पहली बात इसका अपोजिट मानते हैं, या अपरिमेय बोलते सिद्ध करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है, सीधा बात है। यहाँ देखिए, हाल में
हल में माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि 1/2 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए, यदि परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ 1/2 है। ठीक है, इसको लिखते हैं p/q के रूप में। आप जानते हैं p तथा q क्या है? पूर्णांक संख्या है और q = ≠0, ये भी जानते हैं। इसमें एक बात और बताए थे, तथा यह सअभाज्य संख्या भी है। तो पूर्णांक संख्या के अंदर में ही है ना सअभाज्य संख्या, आपको यह बताने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सअभाज्य संख्या है, जिसमें सअभाज्य संख्या है। और सअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका h, c और f क्या हो? 1 हो। आपको तो मालूम है क्योंकि बता चुके हैं, है कि नहीं ऐसा सवाल। तो आइए, तो क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? आपको मालूम है क्योंकि यहाँ रूट्स दिया हुआ है कि नहीं, वर्गमूल दिया है। स्क्वायर का ही होता है, वर्गमूल होता है ना, आपको मालूम है कि बता चुके हैं। देख लीजिए आगे, नहीं देखे होंगे तो देखिए 1/2 है। यदि इसका स्क्वायर करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक है, यहां लिख दो क्या? दोनों और क्या? वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब वर्ग करते इसका भी इसका करते स्क्वायर, यहाँ तक 1/2 आ जाएगा और यहाँ p²/q² आ जाएगा। सेम टू सेम पिछले जो सवाल बनाए थे उसी प्रकार यहाँ पर भी है। ठीक है, जब बराबर चल रहे ये भी बटे में रहे तो कोना कोनी से गुना कर दिए, इसको 2 को p से गुना कर दिए और 1 को q से गुना कर दिए, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अर्थात q² बराबर 2p² आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करना है? 2 गुना में ना इधर भाग में q² बटे क्या यहाँ पर 2 बराबर यहाँ पर p², अर्थात फिर वही चीज लिखने वाले हैं। तो जो है ना q² को विभाजित करता है, ठीक है, आपको बता चुके हैं। बात सेम वही बात है। यदि q का स्थान पर रख के 2 रखते हैं, 2 में 4 हो जाएगा और 2 से विभाजित हो जाएगा। यदि स्क्वायर नहीं भी रहेगा यानी 2 रखते हैं तब तो 2 से विभाजित हो जाता है। इसीलिए बताते हैं इसीलिए 2p q मतलब 2 जो है q² को विभाजित करता है, क्योंकि लिखो क्योंकि 2 q²
को विभाजित करता है, इसीलिए दो क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्या करेगा? विभाजित करेगा। जब विभाजित कर देगा तो कुछ न कुछ तो मान तो आएगा ना। यहाँ लिखो Q/2 है तो मान लेते हैं कि m आता है, m बाद में कट जाता है। ठीक है, तो 2 भाग में लिखो गुना में, तो Q यहाँ Q बराबर 2m। ठीक है, Q अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मानते आए हुए हैं, इसको भी फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब क्या करते हैं, आपको मालूम है ना, समीकरण फर्स्ट में Q का मान रख देते हैं, 2m मान है। ठीक है, यहाँ लिखो समीकरण फर्स्ट में Q का मान रखने पर, समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, ठीक है, Q का मान रखते हैं। तो यदि हम Q का यदि मान रख देते हैं तो आप यह समझिए, इसको था सीधा कर लिखते हैं, ये बराबर जब बराबर है ये है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, पी स्क्वायर बराबर, इसको सीधा कर लिखते हैं, इसको इधर लिख देते हैं Q स्क्वायर बटा यहाँ पर 2। ठीक है, ताकि देखने में ठीक लगे, तो पी स्क्वायर बराबर Q का सम रखते हैं मान, है कि नहीं, Q का मान रखने पर Q क्या यहाँ मान है 2m है, यहाँ लिखो 2m, स्क्वायर डाल दो, स्क्वायर डाल दो, ये 2 है, दो भी लिख दो, पी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 बटे m स्क्वायर बटे यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसलिए पी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 m स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आप यहाँ देखिए, इसको क्यों घेर दिए हैं, हटाओ, नहीं घेरो इसको अभी ओपन ही रहने दो, क्योंकि इसमें बहुत और काम करना है। ये 2 गुना में है ना, इधर लाते हैं भाग में, अर्थात यहाँ पर भाग में आ जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर बटे यहाँ कितना हो 2 बराबर यहाँ पर m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ना, आप यह देखिए, क्या पी स्क्वायर को क्या 2 विभाजित करता है ना। यदि पी का स्थान पे कोई संख्या रख देंगे, 2 4 6 कुछ भी रख देंगे, तो 2 से विभाजित तो हो जाएगा। यदि स्क्वायर नहीं भी रहेगा, पी ही रहेगा, कोई संख्या रख देंगे, तब पर विभाजित हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही बात यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखे है ना, ये बात यहाँ पे लिखना है, बस हो गया। क्या लिखना है? 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यही बात लिखना है, कुछ नहीं है। यहाँ लिखो अच्छे से, अच्छा बच्चा समझ के यहाँ लिखो, क्योंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा। बस इतना बात है। जब विभाजित कर देगा, कुछ न कुछ मान तो आएगा ना, n बार में कट गया। यदि यहाँ m मान लिए, यहाँ पर m मान लिए हैं,
तो ये समझो कि n बार में कट जाएगा, अलग अलग मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे कहां पे लिख दूं ताकि दिक्कत नहीं हो, थोड़ा लिखना ही है ना, इसके बाद नीचे लिखना। यदि विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब यह है p बटे 2 जो है, यदि p में यदि 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 इस p में ये 2 से भाग देते हैं तो मान लेते हैं कि n बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आप यह समझिए, तो p का जो वैल्यू जाएगा 2m आएगा, n आएगा ना, n लिख दो, 2n आएगा। आप यह देखिए यहाँ पर q बराबर 2m आया, यहाँ पर 2n आया, p का मान कितना आया अपन देखो, p बराबर 2n और q बराबर 2m आ गया। इसका जो HCF जो देख पा रहे होंगे, H, C और F देख पा रहे हैं, 2 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ मान के जो चले थे P और Q में, ठीक है, ये पूर्ण संख्या है और यह क्या है, सहवार संख्या है, और सहवार संख्या है तो जिसका HCF क्या हो, 1 हो। लेकिन P और Q में हम देख रहे हैं, ये जो है P और Q में HCF 1 नहीं आ रहा है, अर्थात करने अर्थ यह है जो इसको जो परिमेय संख्या जो माने जो थे वह गलत बात है कि नहीं, क्योंकि इसका HCF तो 2 आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। तो कहां से मालूम चला, Q और P से मालूम चला कि इसका HCF 2 आ रहा है, अर्थात हम जो माने जो थे 1/√2 एक जो है वो परिमेय संख्या है, जो कि नहीं 1/√2 जो माने थे एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, ठीक है। बस वही लिखना है नीचे में, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, यह रफ वाला चीज है, हम मिटा देते हैं, तो आप ये भी लिख लीजिएगा हो गया ना। तो हम नीचे में लिखने वाले हैं, इसके नीचे, इसके बाद यह लिखना, उसके बाद नीचे लिखना, नीचे लिखना कि हमने जो माना था 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, अर्थात मेरी मान्यता से क्या है, विपरीत है कि नहीं। लिखो, हमने जो माना था कि 1/√2, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, अर्थात 1/√2 है ना, तो एक और परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह बात था मोटा मोटी, ठीक है। तो आप इन सवालों को इस तरह बनाइए, और ठीक इसी प्रकार जहां 2 है वहां 5 रख देंगे तो मान निकल जाएगा। तो यदि इसको उतार लीजिए, उसके बाद 5 जहां n है वहां सिर्फ 5 रख देना है, तो आपका सेम सवाल, एक ही सवाल उसी तरह ही बन जाएगा, ठीक है। इसे पहले उतार लीजिए, ठीक। अब जो है ना, आपके बीच जो है ना, जैसे कि 1/√5 भी रहेगा, तो आप इन सवालों को भी इसी तरह आप बनाइएगा, ठीक है ना। जहां जो है, जहां 2 है वहां पर सिर्फ जो है ना, आप जो है ना 5 रख दीजिए और सवाल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √3 है ना, √2 है ना, इसको मिटा देंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर रख देते हैं 5, यहाँ 2 है, यहाँ रख दो 5, हो गया। फिर यहाँ 5, यहाँ 2 है, लिख दो 5, यहाँ 2 है, लिख दो यहाँ पर 5। देख पा रहे, कुछ नहीं कर, खाली
सिर्फ संख्या चेंज करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ 2 है, लिख दो 5, 2 है लिख दो 5, सेम टू सेम सवाल वही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए थोड़ा, तो यहाँ पर भी वही 5 लिख दीजिए, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए 5। तो यहाँ पर भी ये 5 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 25, और यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, और 5 दाम में भी खत्म, तो यहाँ बचता है 5 आ जाता है। 5 गुना इधर भाग में आ जाएगा तो इधर 5 आ जाएगा, 5, तो 5 आ जाता है। तो पी और पी स्क्वायर में 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 जो है ना पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 भी पी को विभाजित करेगा। ठीक है, तो आगे बात है, तो यहाँ पर भी जब पी को 5 जब विभाजित करता है, इसका कुछ न कुछ मान आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m मान लिए हैं, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका 5 आ जाएगा, तो सवाल बन के हो जाएगा रेडी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ संख्या चेंज कर दिए हैं और कुछ नहीं है, सारा चीज वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, सेम टू सेम वही बात है। जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या है? p और q कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, उसके बाद जिसमें सहभाज्य संख्या है, जिसमें क्या सहभाज्य संख्या है, इस p और q क्या है? सहभाज्य संख्या है। ठीक है, में सहभाज्य संख्या है। तो अब करते क्या यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर p और q तो ले लिए, इसको आप क्या करते हैं, p और q में दोनों और क्या है, दोनों और जो है ना क्या है, दोनों और वर्ग कर दें। कितना? दोनों वर्ग करते हैं। जब वर्ग करते हैं इधर भी और इधर भी, जब आप इधर जैसे इधर वर्ग करते हैं p स्क्वायर आएगा और q स्क्वायर आएगा। जब इधर वर्ग करते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, इसका रूट 5 का स्क्वायर, तो इसका रूट और स्क्वायर आपस में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/5 आ जाता है यहाँ पे। आप ये देखिए, जब बराबर चिन्ह आता है तो गुना कोने गुना होता है। ठीक है, आपको मालूम ही होगा, तो 5 गुना p स्क्वायर, 5 p स्क्वायर हो गया, 1 गुना q, तो 1 यहाँ पर q स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 5 देखने गुना में है ना, इधर लाते हैं भाग में आ जाता है। ठीक है, जब भाग में आ जाता है, इसका मतलब यह है q जो है q स्क्वायर को 5 से भाग लग रहा है, अतः यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, उसके बाद जब विभाजित करेगा, मान लेते q 5 है, विभाजित कर रहा है, तो विभाजित यदि कर रहा है तो कितना बार में कटेगा ना, तो मान लेते हैं कि m बार में कटता है, m मान लेते हैं। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इधर भाग में है ना, क्या करते हैं, गुना में लिख देते हैं। ठीक है, तो q बराबर यहाँ पर 5m आ जाता है। तो इधर देखिए, यहाँ पर जब 5m आ जाता है तो समीकरण फर्स्ट देख रहे हैं ना, समीकरण फर्स्ट में q का मान रखते हैं, ये q जो निकाले हैं q का मान रखते हैं किसमें, समीकरण फर्स्ट में। यहाँ पे जब यहाँ पर रखते हैं, इसको थोड़ा सीधा करके लिखे हैं और कुछ नहीं है, और यहाँ रखते हैं 5m रखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी है, रखना चाहिए, यहाँ पर रखना चाहिए। और यहाँ 5 स्क्वायर 25 हो जाता है, और यहाँ m का m स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 5 स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ नीचे 5 तो है, 5 तो 5 ठीक है ना, 5 का अर्थ यह है 5 से 25 दाम कर जाता है ना, यहाँ बचता है 5 बचता है m स्क्वायर, तो यहाँ p स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो और आगे बढ़िया पर यहाँ पर जब भाग लग जाता है, यहाँ 5 गुना में है ना, इधर आगे तो भाग में, तो p स्क्वायर यहाँ 5 बराबर m स्क्वायर आ गया। ठीक, तो और आगे बढ़िया पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि 5 जो है ना p स्क्वायर को विभाजित करता है,
इसलिए p जो है ना, इसलिए 5 जो है ना p स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। सही बात है। उसके बाद जब विभाजित जब हो रहा है p में, अर्थात p में 5 से, तो कुछ ना कुछ मान तो आएगा ना। मान लेते हैं m आता है मान, ठीक है। तो m आता है तो ये 5 गुना भाग में ना, इधर लिखते हैं गुना में लिखते हैं, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तो 5n आता है, इसका गुणनखंड q का गुणनखंड कितना होगा 5m आता है, और p का गुणनखंड जो है 5n आता है। इन दोनों में जो है ना, इन दोनों में क्या कौन फैक्टर मिलता है 5 मिलता है, ठीक है ना, 5 मिलता है ना। लेकिन यहाँ बोलते हैं इसका सिर्फ 1 आना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। 1 को छोड़कर यहाँ का 5 आ रहा है, जो कि गलत है। अर्थात जो हम जो यहाँ पर माने जो थे 1/√5 एक जो है परिमेय संख्या है, जो कि क्या है विरोधाभास है, अर्थात मेरे मान्यता से विपरीत है। अर्थात 1/√5 एक जो है ना अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अच्छे से समझ बूझ लीजिए और लिखिए, ठीक है, कॉपी में, और अपने मन से लिखा कीजिए, बनाया कीजिए 2 बार 3 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने इतना सवाल बता चुके हैं, तो ये भी भारी भरकम है नहीं, थोड़ा इजी है, ठीक है। समझ रहे हैं बात ना। तो इसको लिख लीजिए और हमेशा लाइक करते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ाते रहिए, सपोर्ट कर दीजिए भाई साहब, ठीक है ना, और कोई बात नहीं है, ठीक, ओके।